हेलो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का एक सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर जो 2 आवर्स का है। 50 मार्क्स का हमारा थ्योरी का होता है, 50 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइड है, A to E। टोटल हमारे इसमें सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स ईच हैं। सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स। और जो हमारा सेक्शन डी है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। सेक्शन ई में भी हमारे 2 क्वेश्चन है जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारे 4 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए में आते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर है? GPL, BST या MIT, तीनों ही हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर वाज, इनमें से कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, मॉजेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following is an online discussion group that allow chat and electronic bulletin board system? इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है? तो करेक्ट आंसर है हमारा न्यूज़ ग्रुप। व्हाट इज़ द यूज बाय ए ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज? कौन से ब्राउज़र्स में क्या चीज़ है जो कि किसी भी साइट्स की लोकेशंस को बताती है? तो करेक्ट आंसर हमारा URL, जो भी किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, This is an audio and video communication technology that can be used anywhere over the internet. इंटरनेट के मदद से हम कौन सी हमारी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है जो ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेट की मदद से कहीं पर भी? तो करेक्ट आंसर है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग एज ए वैल्यू ऑफ alt एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इनक्लोज इन। जो स्ट्रिंग में alt एट्रीब्यूट्स में वैल्यू इनक्लोज होती है वो हमारे क्वेश्चन मार्क्स से होती है, कोटेशन मार्क्स से। इन्वर्टेड कोमा आते हैं दोनों साइड, राइट। नेक्स्ट है, द टी फॉन्ट टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द डेस्क पार्ट ऑफ द टेबल। टेबल्स में टी फुट टैग जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए? तो ये हमारा फुटर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, यूज द डेस्क कंटेनर टैग टू क्रिएट द मल्टी लाइन स्क्रॉलेबल टेक्स्ट एंट्री बॉक्सेस। जो हम फॉर्म्स बनाते हैं HTML में, उसमें जो मल्टी लाइन्स के लिए हम कौन सा कंटेनर टैग यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट। एक आउटपुट है जिसमें इन्होंने एक इक्वेशंस दी है मैथ्स की, जिसमें इन्होंने एक्स सुपर स्क्रिप्ट में 3 लिखा है। अगर हम एक्स में सुपर स्क्रिप्ट में 3 देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट में 3 हमारा इसमें दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट फिर माइनस है, फिर वाई में भी सुपर स्क्रिप्ट में 3 है, वो हमारे इस वाले डी वाले ऑप्शन में करेक्ट बैठ रहा है, इसलिए डी आंसर इज ए करेक्ट आंसर। द डैश एट्रीब्यूट्स यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द एंकर टैग। एंकर टैग में कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं हम? करेक्ट आंसर है हमारा HREF। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो है असेशन रीजन्स पेज है, जिसमें फर्स्ट इसमें असेशन दिया गया है, HTML इज द अंडरलाइन फाउंडेशन ऑफ ए वेब साइट डिजाइन। वो कह रहे हैं कि HTML में जो अंडरलाइंस फाउंडेशन वेबसाइट में कोई भी हम डिजाइन करते हैं तो अंडरलाइंस होता है। रीजन्स इन्होंने दिया, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि यूज टू डिफाइन द लेआउट एंड एट्रीब्यूट्स, जो लेआउट और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है। WW डॉक्यूमेंट एंड द क्रिएट द लिंक बिटवीन द वेब पेज में किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए। तो जो एसेशन है उसके अकॉर्डिंग रीजन्स भी हमारा करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, इसलिए बोथ A एंड B आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे एक HTML टैग को ओपन किया है, क्लोज किया, बताया कि कंटेनर टैग है। HTML टैग कंटेनर टैग है क्योंकि हम इसको क्लोज भी करते हैं, करेक्ट है ये। नेक्स्ट वो कह रहा है रीजन्स में, कंटेनर टैग डू नॉट रिक्वायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर कह रहा है कि कंटेनर टैग को क्लोजिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि कंटेनर टैग को हम क्लोजिंग करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो रीजन्स है वो फॉल्स है, एंड कैन बी यूज एनीवेयर इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मीन्स क्या है कि जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो करेक्ट है कि कंटेनर टैग HTML, बट वो रीजन कह रहा है कंटेनर टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो फॉल्स है, इसलिए C ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेक्शन B हमारा 2 मार्क्स का है।
जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट दी गई है यहाँ पर दो, फेसबुक एंड माई स्पेस, दोनों को ही आपको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट है हमारा फेसबुक। इट इज़ वाज डेवलप ऑन फरवरी 2004 मार्क जुगरबर्ग। जो फेसबुक को डेवलप किया था, बनाया था, वो 4 फरवरी को 2004 में मार्क जुगरबर्ग द्वारा बनाया गया था। टुडे फेसबुक इज, आज की डेट में फेसबुक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब फेसबुक आज की डेट में लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जिसमें 500 मिलियन यूजर्स वर्क करते हैं। इट इज़ वन ऑफ साइट वेयर यू आर लाइकली टू फाइंड फ्रेंड्स। इसकी मदद से हम पूरे वर्ड्स में कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है माई स्पेस। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इट इज़ ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ऑफरिंग एन इंटरेक्टिव यूजर सबमिटेड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। इसकी मदद से भी हम अपने फ्रेंड्स में किसी भी पर्सन में प्रोफाइल, ब्लॉग्स, फोटो, म्यूजिक, वीडियो कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं इजीली। इट वाज द लार्जेस्ट, ये भी एक लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है पूरे वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमारा है, व्हाट आर द इमोशन, इमोशंस क्या है। आल्सो राइट द कॉमन सम कॉमन यूज्ड स्माइलिंग, स्माइलिंग के कुछ यहाँ पर सिम्बल्स आपको बताने हैं। तो कह रहे हैं कि इमोशन और स्माइली आर द एलिमेंट दैट हेल्प यू टू एक्सप्रेस योर इमोशन और फीलिंग्स इन योर ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेज। जब हम ईमेल में या कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, वहाँ पर अपने इमोशंस को अगर हम शो करना चाहते हैं, तो जो स्माइली है ये हमें वहाँ पर हेल्प्स करती हैं। दे प्रोवाइड ए डायरेक्ट एंड फ़नी वे टू एक्सप्रेस द योर, हम अपनी बात को, अपने मैसेज को कहने का एक ये फ़नी वे भी है। इसमें कुछ इमोशनल सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनका मीनिंग दिया है। जैसे कि अगर हम कॉलन सही यहाँ पर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो स्पेस पर प्रेस करते ही हमारा स्माइलिंग का फेस यहाँ पर बन के आ जाता है। इस तरीके से 4-5 यहाँ पर सिम्बल्स दिए गए इमोशंस के, और उनका क्या मीनिंग है वो यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पर 2 पार्ट्स में चॉइस है, इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। इंटरनल चॉइस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल क्या है। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इज ए मेथड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन। किसी भी लॉगिन से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब हम लॉगिन करते हैं तो उसके लिए ये एक प्रोटोकॉल्स है जो सेफ रखता है मेथड। इट इज़ प्रोवाइड द सर्वर अल्टरनेट द ऑप्शन फॉर स्ट्रॉन्ग रहता है, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, सिक्योरिटी रहती है, सब चीज़ के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज़ ए सिक्योर अल्टरनेटिव टू एंड द नॉन प्रोटेक्ट लॉगिन प्रोटोकॉल्स। जब भी हम प्रोटोकॉल्स कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए भी ये प्रोटोकॉल जो रहता है सिक्योर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ पर बताने फॉर द स्पेसिफाइड डायमेंशन इन ए वेब पेज, जो वेब पेज की डायमेंशन को शो करते हैं। हाइट और विड्थ, दो एक ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे पेज की डायमेंशन को शो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम जो टेबल्स की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द एट्रीब्यूट टेबल टैग विच यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन अ टेबल। टेबल के अलाइनमेंट के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। आंसर है हमारा अलाइन एट्रीब्यूट्स। नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ चेंजिंग टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के लिए कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। आंसर है हमारा कलर एट्रीब्यूट्स। राइट द नेम ऑफ एट्रीब्यूट गिवन द अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इमेज में जो हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं उसके लिए हम ऑल्ट टैग का यूज यहाँ पर करते हैं। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। राइट एनी 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ SSL। SSL की 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पर हमें बतानी है। फर्स्ट है SSL प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द सीजन लेयर। किसी भी सीजन लेयर्स के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करती है। इट्स presence is commonly invisible either to the merchant web shop software of the customer। किसी भी कस्टमर में शॉप में एक सिक्योरिटी ये प्रोवाइड्स करती है। SSL इज ऑलरेडी बुलेट इनटू द कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में कॉमनली हम इसको यूज कर सकते हैं। नो नीड टू इंस्टॉल, इसके लिए कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज इसकी हैं, SSL प्रोटेक्ट द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द मर्चेंट एंड कस्टमर। इसके बीच में एक ये कम्युनिकेशन में एक लिंक प्रोवाइड्स करती है। द मर्चेंट इज द अलाउड टू द सी द पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट की इन्फॉर्मेशन भी इसको शो करती है। बट SSL कैन नाइदर
गारंटी दैट द मर्चेंट विल नॉट मिस यूज दिस इंफॉर्मेशन, इसका वो मिस यूज नहीं कर सकता है। SSL कैन नॉट बी प्रोवाइड द इंश्योर और नॉन रिपीटेशन विदाउट द ए थर्ड पार्टी सर्वर, थर्ड पार्टी सर्वर्स को भी इंफॉर्मेशन इससे प्रोवाइड हो जाती है। व्हाट इज SET? SET क्या है? राइट, इट्स टू एडवांटेज। SET इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है इंश्योर द सिक्योरिटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। नेट पे जब भी कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए एक सिक्योर सिस्टम है। इट इज वाज द सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है मर्चेंट विया वीजा, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप एंड सभी को ये सपोर्ट करता है। SET नो is not some system that the enable payment bullet, it is the security protocol apply, but protocol की जो सिक्योरिटी है वो इससे पेमेंट करते हैं तो सिक्योर्स रहती है हमारी। इट यूज द डिफरेंट है ये हमारा हैशिंग टेक्निक से पेमेंट्स ओवर द इंटरनेट थ्रू द क्रेडिट कार्ड्स। टू एडवांटेज है इसकी, सेट द प्रिवेंट मर्चेंट फ्रॉम द सीइंग द कस्टमर पेमेंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहती है इसमें। टू इंश्योर द मर्चेंट प्राइवेसी, IT प्रिवेंट द पेमेंट्स गेटवे फ्रॉम सीइंग द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रोवाइड्स की जाएगी, सिक्योर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिंकिंग इन HTML में लिंकिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एक की फ्रेम फ्यूचर है इन HTML में। लिंकिंग इज द लिंकिंग जो होती है हमारी टेक्स्ट बेस्ड भी होती है और इमेज बेस्ड भी होती है। इसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज में इजीली पहुंच सकते हैं, इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट और विद इन ए डॉक्यूमेंट, सेम पेज में भी हम वहाँ पर मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और अनदर पेज में भी लिंकिंग की मदद से। इफ़ यू आर ऑन ए वेब पेज एंड सी आर द कलर्ड एंड ऑन द अंडरलाइन टेक्स्ट, जब भी कोई लिंक होता है वो कलर्ड होता है ब्लू कलर से और अंडरलाइन एक लाइन होती है। इट इज ए हाइपरलिंक, जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। इट इज़ आल्सो एज हाइपर टेक्स्ट लिंक भी कहते हैं या जस्ट लिंक भी कहते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर इसका हमारा ब्लू होता है। मेन एडवांटेज की बात करते हैं तो हम टू ऐड मोर पेजेस टू द वेबसाइट आर लिंकिंग दैम टुगेदर, एक वेबसाइट में दो या दो से ज़्यादा पेज को लिंक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूजिंग द इंटरनल लिंकिंग्स टू सेव द स्कोरिंग द फॉर विजिटर, अगर हम इंटरनल लिंकिंग की बात करते हैं तो इसकी मदद से हमारे अगर 10 पेज है तो एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना भी इंटरनल लिंकिंग की मदद से ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, राइट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल इन HTML। हाइट एट्रीब्यूट एंड विथ एट्रीब्यूट्स, सबसे पहले हाइट एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि टेबल्स में हाइट को, किसी भी सेल की हाइट को सेट करता है, दिस स्पेसिफाई द हाइट ऑफ ए सेल। और विथ सेट करते हैं किसी भी सेल की, दिस स्पेसिफाई द विथ ऑफ ए सेल। इट इज़ यूज टू सेट द प्री डिफाइंड हाइट ऑफ ए सेल, प्री डिफाइंड हाइट इसमें हम सेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू द सेट द विथ ऑफ ए सेल, सेल की विथ को हम इसमें सेट कर सकते हैं। इसी में इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइट एन HTML स्टेटमेंट, एक HTML का स्टेटमेंट है वी अलाइंस एट्रीब्यूट्स का, जिसमें मैं डिफरेंस बताना है वी अलाइन एंड ए अलाइंस में। TD टैग्स में लिखा है वी अलाइन बॉटम एंड रो स्पॉन इज इक्वल टू 3 एंड 1 TD, तो इसके लिए उन्होंने अलाइंस और वी अलाइंस, पहले हमें एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना था तो हमने TD के लिए लिखा है वी अलाइंस हमारा बॉटम में हो, रो स्पेन हमारी 3 हो और 1 एक मैसेज दिया, TD को बंद किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस बताना है ए लिंक एंड वी लिंक में। इट इज़ अलाइंग टेबल डाटा, इसमें अलाइंग टेबल का डाटा हम सेट करते हैं। वी अलाइंस में बट इट्स अलाइंस कंटेन इन ए सेल, सेल का कंटेंट सेट करते हैं। इट इज़ यूज विद द टैग्स बॉडी इमेज एक्सेट्रा, इसमें बॉडी इमेज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं अलाइन टैग्स को। इट इज़ सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेल, सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम सेट यूज करते हैं इसका। इट इज कैन बी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, अलाइन टैग लेफ्ट राइट सेंटर के लिए यूज करते हैं, वही अलाइंस हम मिडिल और बॉटम के लिए सेट करते हैं, टॉप मिडिल और बॉटम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हमारा है, which attributes is used to specify the location of an image file and image tag, image files में locations के लिए क्या यूज करते हैं किस एट्रीब्यूट्स का। द एट्रीब्यूट्स यू नीड टू गेट द एन इमेज डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज में किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम SRC एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं।
इन द एसआरसी एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज, इमेज टैग में इसका यूज किया जाता है। यू कैन स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज, इमेज का पाथ हमारा एसआरसी एट्रीब्यूट्स जब लिखते हैं आगे हम इसका पाथ लिखते हैं जहाँ पर हम जो इमेज हमारी सेव है। दिस इज द मे द इमेज इन द सेम डायरेक्टरी, सेम डायरेक्टरी में भी हो सकती है, इमेज समवेयर एल्स ऑन द सेम सर्वर, और एन इमेज सर्वर की मदद से भी यहाँ पर हम इमेज को ऐड कर सकते हैं, स्टोर इन द अनदर सर्वर। तो एक सिंटेक्स इसका है, इमेज लिखते हैं, एसआरसी लिखते हैं, जे टू इन्वर्टेड कोमा में जिस जगह हमारी फाइल सेव है कंप्यूटर में उस फाइल का पाथ लिखा जाता है, और डॉट इसका एक्सटेंशन नेम लिखा जाता है किसी भी इमेज फाइल का। सेक्शन सी हमारा 3 मार्क्स का है जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। Intellectual property rights the means that the person who produced the information is the only one who can use that information. Now explain the need of protecting intellectual property right. Intellectual property rights के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। Encourage the individual and business to create a new software and new software application as well as improving existing application. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मदद से जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉफ्टवेयर की वो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनक्रीज द न्यू आइडिया, न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोमोट्स द इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द टर्म्स यूज फॉर द फॉलोइंग विच आर द related and essential requirement for safe e-payment. Information should not be accessible to an unauthorized person. तो आंसर है हमारा कॉन्फिडेंशियल मीन्स द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिबल ऑफ एन अनऑथराइज पर्सन। हमें कोई भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी अनऑथराइज पर्सन के सामने डिटेल्स को देना नहीं चाहिए। इट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटर और ऑर्डर and undental of payment. Non-applicability is the protection against the denial or of order or payments. Next है हमारा information should be encrypted and decrypted only by an authorized user. आंसर है हमारा encryption is the process where only an authorized user can एनक्रिप्ट, जो हमारा अनऑथराइज पर्सनस है वही इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ए लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या है, हाउ डज इट लुक। ए लिस्ट बॉक्स इज ए ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लिस्ट बॉक्स का यूज करते हैं फॉर्म में। सिलेक्ट वन और मोर आइटम, जिसमें एक से ज़्यादा आइटम्स को हम यहाँ पर दे सकते हैं। लिस्ट कंटेंड द सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग्स का इसमें यूज किया जाता है टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी यहाँ पर बनती है। ऑप्शन टैग इनसाइड द सिलेक्ट टैग डिफाइन द अवेलेबल ऑप्शन फ्रॉम द बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट आइटम ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सिलेक्टेड। जो हम उसमें फर्स्ट आइटम देते हैं लिस्ट में वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है, और जो मल्टीपल आइटम्स हम कंट्रोल की हेल्प से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पर लिस्ट बॉक्स के पूछे गया था, नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स के पूछे है। इसका आंसर है हमारा कॉम्बो बॉक्स एक HTML में यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, विच कैन बी सिलेक्टेड। सिलेक्ट यहाँ पर टैग का यूज़ किया जाता है। सपोर्ट द वेब ब्राउजर, यहाँ पर ऑप्शन टैग्स इज यूज टू इनसाइड में ऑप्शन टैग्स का यूज किया जाता है। डेट डिस्प्ले द ऑप्शन द लिस्ट, जैसे हम लिस्ट में ऑप्शन देते हैं ऐसे इसमें भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इट इज़ द लेस स्पेस बट शो ओनली वन वैल्यू, एक वैल्यू ही आपको शो होगी, जिससे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको बाकी की वैल्यू भी विजिबल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, लिस्ट ए फ्यू ऑफ द इट्स एट्रीब्यूट्स, के एट्रीब्यूट्स बताइए। What was introduced in 13 March 1989 by Tim Berners-Lee? द वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया है 13 मार्च 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट में किसी भी सर्वर को सपोर्ट करने के लिए, मल्टीमीडिया एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज़ द ऑफ्टन एब्रीविएटेड, इसको हम शॉर्ट में वेब या फिर www या फिर W3 के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेट की मदद से एक्सचेंज कर सकते हैं इसकी मदद से हम। नेक्स्ट है हमारा
www प्रोवाइड्स द वेरियस एट्रीब्यूट्स, ये प्रोवाइड्स करता है सबसे पहले यूजर फ्रेंडली। द www रिसोर्स द वर्क, जो भी हम इस पर वर्क करते हैं स्मूथली होता है, किसी भी ब्राउजर्स में हम वर्क कर सकते हैं इसकी मदद से, सच एज द इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरबॉक्स एक्सेट्रा। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं वेरियस टाइप के, जैसे ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट एक्सेट्रा। इंटरेक्टिव है ये, किसी से भी हम हाइपर लिंक, बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, सब चेक बॉक्स सभी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये फ्रेम को भी सपोर्ट करता है, डिफरेंट तरह के फ्रेम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंगल पेज में ही डिफरेंट तरह के हम पेजेस को एक साथ देख सकते हैं फ्रेम की हेल्प से। नेक्स्ट है सेक्शन डी, जो हमारा 4 मार्क्स ईच है, जिसमें कि यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम का इन्होंने आउटपुट पूछा है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखा रही हूँ ये प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पर फुटबॉल एक आपका सेंटर में आना चाहिए, राइट, फुटबॉल की इमेज होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है, राइट। सबसे पहले HTML लिया, हेड लिया है, टाइटल लिया है फुटबॉल, राइट, बॉडी, फ़ॉन्ट फेस एरियल साइज 3, यानी कि जो फ़ॉन्ट है वो हमारा कितना हो, एरियल में हो, और साइज हमारा क्या हो, 3। H1 अलाइन सेंटर हो। फुटबॉल जो वर्ड्स है वो H1 हेडिंग में है, हमारा सेंटर में है। इसका कलर क्या है, ब्लू है। अगर हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं तो हमारा सेम आ रहा है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटर लिखा है। इमेज एसआरसी या सोर्स है। कंप्यूटर में हमारी फाइल जिस जगह सेव है हम यहाँ पर वो लिखते हैं। अगर हम पेपर में लिख रहे हैं तो सिंपल हमें इतना लिखना है, football.jpg। इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, राइट। इसके बाद इसको सेंटर को क्लोज किया गया है। जितनी हम हाइट विड्थ चाहते हैं उतनी हमने इमेज की यहाँ पर लिखी है। इसके बाद ये मैसेज यहाँ पर लिखा है, ये मैसेज हमारा बोल्ड में, इटैलिक्स में, किस में है, तो वो मैसेज हमने दिया है H3 हेडिंग्स के अंदर दिया है, ये वाला मैसेज, राइट। नेक्स्ट इसमें हमने पैराग्राफ टैग्स का यूज किया है। जो पूरी लाइन है ये पैराग्राफ टैग्स के अंदर लिखी गई है यहाँ पर, राइट्स। जो इसमें प्राउड हिस्ट्री वर्ड्स, इसका एक ये लिंक बना है, इसको इसीलिए हमने HREF टैग्स के अंदर लिखा है। एंकर टैग्स के अंदर HREF एट्रीब्यूट्स का यूज किया है। history.html, राइट, वर्ड्स लिखा है एक फाइल्स, और इसके इस पर क्लिक करने से फाइल ओपन हो, और यहाँ पर हमने वो वर्ड्स लिखा है, इसलिए ब्लू कलर सारा एंकर टैग को बंद किया है। नेक्स्ट दिस ईयर मोटो, ये वर्ड्स हमारा अंडरलाइन में है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए अंडरलाइन में ये वर्ड्स, इसलिए हमने यू टैग का यूज़ किया है। इसके बाद वी आर द बेस्ट हमने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए सिंपल यहाँ पर वी आर द बेस्ट, ब्रेक टैग लगाया नेक्स्ट लाइन के लिए। एक ही जो लाइन हमने लिखी है ओरिजेंटल लाइन, साइज 3 हो और इसमें कोई भी शेडेड ना हो, 75% हो पेज के, ये आपको ओरिजेंटल एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद ये वाला वर्ड्स, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, फ़ॉन्ट साइज दिया है, बोर्ड दिया है, बिल्कुल सेम उतार दिया है, राइट। इसके बाद जो हमारा ये है, ये लाइन, इसको हमने राइट साइड में रखा है, राइट साइड में। तो जैसे देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको ये दिखाई दे रही है ये लाइन, राइट्स। हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर हमने राइट साइड में थोड़ा इसको नीचे करते हैं, इमेज, राइट्स, इमेज, ये देखिए यहाँ पर इमेज के बाद ये देखिए पूरी लाइन हमारी है, यहाँ पर ये लिखी गई है, हाइट विथ यहाँ पर हमने दी गई है। एक ही छोटी सी यहाँ पर इसमें इमेज भी लग रही है, ये देखिए यहाँ पर जिसका लोगो है, इसका हमारा ये देखिए फुटबॉल क्लब का वो लोगो हमने यहाँ पर लगाया, इसके लिए एक इमेज है यहाँ पर इमेज का सोर्स लिखा है, पाथ लिखा है, copy.png के नाम से ये इमेज है, राइट्स। इस तरीके से प्रोग्राम आपको बनाना है। अब हम अपने इसमें आ जाते हैं, राइट्स, जो हमारा ये कर रहे थे हम कोडिंग्स, ये देखिए इसमें, ये देखिए ये पूरा प्रोग्राम है, राइट्स। अब इसमें पूछा गया स्पेसिमेन 1 कि द टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल पेज का क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ये वाली लाइन होगी, टाइटल हमने इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, टाइटल फुटबॉल क्लब एच टाइटल्स, राइट्स। नेक्स्ट इसमें स्पेसिमेन 2 में क्या आना चाहिए, द हेडिंग इज कलर, ठीक है, हेडिंग का कलर ब्लू है, तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे, H3 अब ब्लू। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए हमने ऊपर दिया हुआ भी है, हेडिंग का कलर हमारा क्या हो, ब्लू हो। ये देखिए यहाँ पर हमने दिया है फ़ॉन्ट कलर ब्लू, राइट, जो हमने हेडिंग दी है ब्लू, तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर थर्ड्स की तरफ आते हैं। थर्ड, फ़ॉन्ट जो दिया है हमारा डॉक्यूमेंट्स का वो एरियल होना चाहिए। तो वही अगर हम इस प्रोग्राम में देखते हैं, फ़ॉन्ट जो हमने दिया है यहाँ पर एरियल दिया है, राइट्स। अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, द पेज ऑफ लिंकिंग प्राउड history.html, राइट, history.html के नाम से हमने यहाँ पर दिया है। ये देखिए नीचे हम यहाँ पर आ जाते हैं, history.html यहाँ पर हमने लिखा था बीच में कहीं,
ये देखिए history.html का एक यहाँ पर लिंक फाइल आपको लगानी है, राइट्स। प्राउड हिस्ट्री यहाँ पर इस तरीके से आपको ये लाइन लिखनी है। नेक्स्ट बॉटम मैसेज, बॉटम का मैसेज का साइज़ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर हम देखते हैं बॉटम का जो हमने मैसेज दिया है इसका साइज सबसे लास्ट में जो हमने यहाँ पर ये देखो फ़ॉन्ट साइज हमने यहाँ पर दिया है 2, राइट्स। इस तरीके से पांचों जिसके पॉइंट्स हैं इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम क्रिएट करना है। ये पांचों कंडीशन इसमें होनी चाहिए। 5 क्वेश्चंस हैं इसमें, 5 में से 4 के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 आपके जो हैं स्पेसिफिकेशन ये ठीक होने चाहिए, राइट्स। इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना है। ये इसी में इंटरनल चॉइस दी गई है और करके। सेकंड प्रोग्राम दिया गया है, इसका भी मैं ज़रा यहाँ पर ओपन कर देती हूँ। ये देखिए अर्थ, ये वाला प्रोग्राम हमारा है। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट है। सबसे पहले सेव द अर्थ, ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, बोल्ड होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए। इसके बाद ये जो वर्ड लिखा है एनजीओ ग्रुप ये हमारा होना चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए। हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं पहले, राइट्स। ओपन में जाके, राइट्स, ये देखिए ये वाली हमारी फाइल्स है। सबसे पहले हमने ये देखो सेव टाइटल दिया है इसका, बीजी कलर सिल्वर, आपने देख रहा है बैकग्राउंड में सिल्वर कलर आ रहा है। फ़ॉन्ट का फेस एरियल और ब्लैक साइज दिया है। सेंटर में हमारा सेव अर्थ आ रहा है वो दिया है, राइट्स। H1 हेडिंग्स दिया है, यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद फ़ॉन्ट फेस दिया है, फ़ॉन्ट का कलर दिया है, साइज़ दिया है, अलाइन दिया है। ये वर्ड्स हमारा सेंटर में है, सेंटर में दिया है, राइट्स। नेक्स्ट हमने इमेज दी है। इमेज का नाम क्या था, अर्थ.jpg के नाम से ये एक इमेज है, वो हमने यहाँ पर ऐड करी है, राइट। इसके बाद सेंटर को बंद किया है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बताइए होम और ये तीनों के एक लिंक है और एक ही लिस्ट भी है। ये हमारी क्या बुलेट लिस्ट आपको दिखाई दे रही है होम और फैक्स में, तो इसीलिए हमने यहाँ पर UL लगाया क्योंकि एक बुलेट लिस्ट है और यहाँ पर टाइप लिखा है और डिस्क लिखा है, राइट्स। इसके बाद लिस्ट, क्योंकि हमारा वो लिंक है इसलिए हमने यहाँ पर लिंक का यूज किया, AHREF home.html होम। इसके बाद एक को बंद करके लिस्ट को बंद किया। बिल्कुल सेम जैसे हमने होम के लिए क्या है, फैक्ट के लिए भी क्या है और कंट्रोलिंग के लिए भी क्या है, राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे कंट्रोलिंग को हमने लिंक में नहीं लिया है। इसके बाद दो जो दिया ये भी आगे लिंक में है, बट इसमें क्या हमारी जो लिस्ट हो रही है यूज वो ऑर्डर लिस्ट हो रही है। बिल्कुल सेम हमने लिखा बट यहाँ पर हमने OL लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट है वो OL है और टाइप क्या है इसका 1, टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज किया। बिल्कुल जैसे ऊपर क्या था ऐसे ही हमने इसके लिए किया है। इस तरीके से हमने कंप्लीट प्रोग्राम को इसमें यहाँ पर बनाया है, राइट्स। ये आपको यहाँ पर बना के दिखाना है कंप्लीट प्रोग्राम, राइट्स। इसके अकॉर्डिंग को पढ़ के, राइट्स। और इनमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है। सबसे पहले आएगी टाइटल, इसका सेव द अर्थ होना चाहिए। सब हेडिंग में जो फ़ॉन्ट का कलर, साइज, ये सब यूज होना चाहिए। लिंक प्रोवाइड होनी चाहिए ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में। जो लिंक की फाइल है, फाइल वर्ड्स ही होना चाहिए और फाइल हमारी home.html नाम दिए गए हैं। और इसके बाद जो हमारा 5 है यहाँ पर भी है कि जो ये कंट्रोलिंग एंड सेविंग अनऑर्डर लिस्ट में होना चाहिए और ये लिंक नहीं होनी चाहिए, राइट्स। इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया जिससे अभी मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था, राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं केस स्टडी, जो सेक्शन E है हमारा, राइट्स। सेक्शन E में केस स्टडी के 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हेल्प पीरिया ने एक टेबल्स को क्रिएट किया है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पीरियड्स 1 और पीरियड्स 2, राइट्स। इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, साइंस, SST ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर टेबल्स के इन्होंने पूरा का पूरा डिज़ाइन बना दिया है। बीच में इन्होंने कुछ अंडरलाइंस यहाँ पर छोड़ दिए हैं। आपको ये ही कंप्लीट करनी है, जिसमें स्टेटमेंट 1 2 3 4। अब वो कह रहा है कि फिल इन द कमेंट पोजीशन इन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है HTML बॉडी टेबल टैग का यूज किया है। अब वो यहाँ पर वो कह रहा है, राइट्स, यहाँ पर पीरियड्स की एक लाइन मिसिंग हो गई है, वो लाइन यहाँ पर हमने लिखनी थी, जिसे मैं आपको प्रोग्राम में ओपन करके दिखा रही हूँ, राइट्स। फाइल में जाके हम ओपन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। टेबल्स के नाम से है ये, राइट्स। ये देखिए पीरियड्स की 2 लाइन है, टेबल 1 और टेबल 2, ये मिसिंग हो रही है इसमें, राइट्स। अगर हम यहाँ पे खोल के देखते हैं इसको, ये देखिए दोनों लाइन्स हैं, राइट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 में हमारा क्या आना चाहिए, एक में लाइन्स मिसिंग होगी, राइट्स। फर्स्ट हमने ये देखा,
स्टेटमेंट 1 में जो टेबल्स है वो हमारी सेंटर्स में होनी चाहिए, अलाइन इसका क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं राइट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, टी आर अलाइन सेंटर, अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। सेकेंड हमारी टी एच पीरियड्स की लाइन यहाँ पर मिसिंग हो रही है, ये देखिए स्टेटमेंट 2 में ये लाइन हमारी मिसिंग है, यहाँ पर ये देखिए पीरियड 1 की लिखी है, पीरियड 2 की मिसिंग है। इसके बाद टी आर अलाइंस राइट, स्टेटमेंट 3 अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन्होंने सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं, उस सब्जेक्ट्स में हमारा क्या है, सेंटर, सेंटर यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, टी आर अलाइन सेंटर होना चाहिए राइट्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं टी डी, अब यहाँ पर ये इंग्लिश SST कौन सा सब्जेक्ट्स लिखना भूल गया, वो हम टेबल्स में यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए साइंस सब्जेक्ट इसने मिस कर दिया यहाँ पर, तो स्टेटमेंट 4 में क्या आ जाएगा, हमारा साइंस आ जाएगा। लास्ट में टेबल, बॉडी, HTML ये सभी टैग्स हमारे क्लोज हो जाएंगे, TR टैग, टेबल, बॉडी और HTML। ये देखिए यहाँ प्रोग्राम में हम इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट्स है और ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है राइट्स। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल ये प्रोग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हमने टेबल्स का यूज किया है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर का यूज किया है। इसके बाद फर्स्ट हमने TH पीरियड 1, TH पीरियड 2 राइट्स, दोनों चीज़ लिखी है, TR टैग को यहाँ पर क्लोज किया है राइट्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पर TR अलाइंस को सेंटर में रखा है, TD मैथ और साइंस को यहाँ पर लिया है, फिर TR को बंद किया है। नेक्स्ट फिर TR को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है राइट्स, और यहाँ पर इसी तरीके से हमने कंप्लीट प्रोग्राम को बनाया है राइट। नेक्स्ट हम प्रोग्राम की तरफ अपने बढ़ते हैं। ये देखिए केस स्टडी यहाँ पर 2 दी गई है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, राघव मीट ए फ्रेंड, राघव एक मीट करना चाहता है अपने फ्रेंड से। ही टोल्ड हिम एड, उसको नीड है एक सॉफ्टवेयर की, ही टोल्ड हिम वेरी एक्सपेंसिव, जो महंगा है। राघव कैन ईजिली गेट ए कॉपी डेट सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग, वो कॉपी करना चाहता है। एक पैराग्राफ दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म्स विच मीन्स कॉपिंग द डाटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट द ऑनर परमिशन। ऑनर की परमिशन के लिए हम किसी भी डाटा को कॉपी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। राघव शुड हैव फॉलोड एज, आई शुड हैव आस्क्ड हिज फ्रेंड टू डू द सेम, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं साइबर एथिक्स। पायरेसी इज द वॉलेटेड ऑफ विच राइट्स, इस पायरेसी के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड्स, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लॉ डेट आर देयर द स्टॉप पायरेसी राइट्स। इसके ऊपर कुछ यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं राइट्स। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं डी क्वेश्चन में, राइट एनी 2 फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी के लिए दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी दैट द ऑकर्स व्हेन वी फेक कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर आर, बहुत से लोग इसकी क्या है, इजीली सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लेते हैं। शॉर्ट लिफ्टिंग, किसी भी परचेसिंग कर सकता है कोई भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बिना हमारे यूज़ के, बिना परमिशन के मल्टीपल सिस्टम में, इसी को हम सॉफ्ट लिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लॉ ऑफ देयर स्टॉप पायरेसी के क्या लॉ हैं। फर्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट्स क्या है, किसी भी कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो हमने नेट पर अपलोड किया, हमारी परमिशन के बिना कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता है। पेटेंट्स इज द स्पेशल पावर, एक स्पेशल पावर्स होती है उसके ऊपर लो कि कोई भी दूसरा बंदा हमारी चीज़ को जो बिना लाइसेंस के, बिना इसके यूज ना कर सके। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कुछ सैम्पल को प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो हमारा 50 मार्क्स का था। सेक्शन ABCDE 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था। इस तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप देखने चाहते हैं तो आप चैनल, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सैम्पल पेपर, इसके और भी 1-2 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे जिसको आप इजीली वॉच कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।